नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 86,000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। 24 घंटे में 3,970 केस, 103 की मौत। हरियाणा में 861 संक्रमित, 13 की मौत। टोहाना में भी कोरोना ने दी दस्तक। 22 वर्षीय विवाहिता कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले आगरा से आई थी महिला। 31 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। लॉकडाउन 4.0 में मिल सकती है छूट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घरेलू उड़ानें और शॉपिंग मॉल्स को मिल सकती है छूट। और सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार द्वारा जारी पैकेज का किया स्वागत। कहा, इस विशेष पैकेज से हरियाणा के किसानों को मिलेगा लाभ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहादुरगढ़ से है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 कोरोना पॉजिटिव बहादुरगढ़ में मिले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों कोरोना मरीज जो हैं सगे भाई हैं। 2 भाई कोरोना पॉजिटिव बहादुरगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 भाई कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 सगे भाइयों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के बेटे हैं। दोनों मरीज बहादुरगढ़ के आनंद नगर के रहने वाले हैं। कोरोना पॉजिटिव वार्ड नंबर 14 में रहते हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज। और आपको ये बता दें कि अस्पताल में इनको भर्ती करा दिया गया है। कोरोना मरीजों को एम्स में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बहादुरगढ़ से आपके सामने। बहादुरगढ़ से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दोनों सगे भाई हैं। और आपको ये भी बता दें, जो बड़ी बात है वो ये कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के बेटे हैं ये दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो प्रदेश में जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 13 लोगों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। लेकिन संक्रमित लोगों की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ना ही मौत का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बहादुरगढ़ से, जहां 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दोनों भाई हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बेटे हैं। दोनों बहादुरगढ़ के आनंद नगर के रहने वाले हैं, कोरोना पॉजिटिव। तो बड़ी खबर बहादुरगढ़ से आपके सामने। कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लागू लॉकडाउन 3.0 की मियाद रविवार को खत्म हो रही है। अभी वायरस जिस तेज गति से चल रहा है उसे देखते हुए तीसरी बार लॉकडाउन का बढ़ना तय है, जिसका संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में दिया था। तो लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की छूट दिए जाने की भी संभावना है। इस बारे में अभी तक किसी भी तरह का ऐलान नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है। तो सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था। उसके बाद इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया था। उसे भी बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया था। तो अब तीसरी बार जो लॉकडाउन बढ़ने वाला है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट संभव है और वो छूट किस प्रकार की हो सकती है आपको बताते हैं। तो लॉकडाउन 4 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शर्तों के साथ में, कुछ शर्तों के साथ में छूट मिल सकती है। ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटर को शर्तों के साथ में इजाज़त दी जा सकती है। उन्हें ज़्यादातर 2 यात्रियों को बैठाने की अनुमति भी दी जा सकती है। घरेलू उड़ानों को भी मंजूरी दी जा सकती है, बशर्ते जहां से फ्लाइट जानी हो और जिस जगह पर उसे पहुंचना है वो दोनों संबंधित राज्य इसके लिए राज़ी हो। केंद्र तो सभी घरेलू उड़ानों को शुरू करना चाहता है, लेकिन कई राज्य इसके विरोध में हैं। वहीं रेड जोन्स में मेट्रो सर्विसेज को आगे भी सस्पेंड रखा जा सकता है। रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। कोरोना का कहर देश भर में लगातार जारी है। हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि परेशानी का कारण बना हुआ है। लॉकडाउन 3.0 लगातार जारी रहने के बाद भी महाराष्ट्र, गुजरात और राजधानी दिल्ली में जानलेवा वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या 85,940 है।
अब तक 30,153 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 2,752 लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवा दी है। आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3,970 नए केस निकलकर सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना थमता हुआ नहीं दिख रहा है। राज्य में पहली बार एक ही दिन में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। पिछले 16 दिनों में प्रदेश में ये 10वीं मौत है। अब तक कुल 13 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। आपको ये बता दें कि नए कोरोना के मामलों के साथ कुल संक्रमितों की जो संख्या है 861 पहुंच चुकी है। हरियाणा में आए दिन कोरोना पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाकर रख दी है। कोरोना का नया मामला टोहाना से सामने आया है, जहां शहर में आगरा से आई एक विवाहिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते विभाग की टीम अब विवाहिता के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस कर रही है ताकि उनके सैंपल लिए जा सके। इसकी पुष्टि एसएमओ डॉक्टर हरविंदर साहू ने की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महिला 13 मई को अपने मायके आगरा से टोहाना आई थी, जिसके बाद उसे क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन अब उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग ने संपर्क में आए लोगों के सैंपल और आसपास के इलाकों में सैनिटाइजर का छिड़काव करना शुरू कर दिया है। एक है काजल वाइफ ऑफ गुरजन, 22 साल उम्र है, 5 चौक टोहाना से है। वो 13/5 को यहाँ टोहाना में आई थी आगरा से। हमने उसी दिन उसको होम क्वारंटाइन किया था और उसी दिन सैंपलिंग की थी और जिसकी आज रिपोर्ट आई है, जो कि उसकी पुष्टि हुई है, वो पॉजिटिव आई है। हम उसकी कॉन्टैक्ट लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं और हम कंटेनमेंट जोन अभी बना रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए घोषित 1.63 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ये विशेष पैकेज हरियाणा के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये पैकेज कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करने और राज्य के बजट में साल 2020-21 के लिए निर्धारित किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा और राज्य के बजट में प्रस्तावित किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के लिए पिछले 2 महीनों के संसाधन संकट को दूर करने में सरकार की मदद करेगा। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपए का परिव्यय और डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में मत्स्य और दूध की उत्पादकता में वृद्धि होगी। सनोली में यमुना बॉर्डर पर यूपी के एसडीएम ने हरियाणा की ओर से हजारों गेहूं से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को भेज दिया है, जिस पर सनोली थाना एसएचओ सुरेंद्र दहिया ने समालखा एसडीएम के आदेश पर उन्हें वापस यूपी की ओर भेज दिया है। तकरीबन 4 घंटे तक यूपी की ओर से हजारों की संख्या में गेहूं लेकर वाहन सनोली हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे, तो उन सभी गेहूं के वाहनों को तुरंत ही एसएचओ ने मौके पर ही वापस कर दिया, जिसमें ज़्यादातर गेहूं के बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली और कैंटर थे। तो आपको ये भी बता दें कि हरियाणा की मंडियों में बेचने की फिराक में वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे। यूपी से सटी हरियाणा की अनाज मंडियों में यूपी से आने वाले किसानों और व्यापारियों के गेहूं पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार के निर्देश पर गांव बापोली और सनोली मंडी में गेट पर मार्केट कमेटी विभाग ने गेहूं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर वापस भेज दिया। जो उधर उस साइड से यूपी साइड से गेहूँ ट्रैक्टर लेते हैं उनको वापस कर दिया जाता है जी। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अभी मेरे को संदेश प्राप्त हुआ है कि भाई यूपी की अदर स्टेट की रजिस्ट्रेशन गेहूँ की शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद में जिसको मैसेज जाएगा उसी को अलाउ किया जाएगा। टोहाना के सुंदरनगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा इसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों ने उनकी बेटी के मारे जाने का आरोप लगाया है ससुराल पक्ष पर। मृतका के परिवार से आपको ये बता दें कि उसकी चचेरी बहन सोमती ने बताया था कि उसकी बहन की शादी 10 फरवरी को हुई थी और ये प्रेम विवाह था। उन्होंने ये भी बताया कि उसके ससुराल के लोगों ने उन्हें कई बार धमकी भी दी थी कि वो दोबारा यहाँ ना आए।
उनका कहना यह भी है कि ससुराल के लोग एक बुलेट मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपये की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर कई बार लड़ाई झगड़े भी हो चुके थे। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और पूरी जांच होने के बाद ही असलियत सामने आएगी। ये आज सुबह करीब 10 बजे मेरे को इतला मिली थी। राम सन ऑफ सुभाष निवासी सुंदरनगर टोहाना ने फ़ोन किया था कि जी मेरी पत्नी ने बाथरूम में जो है सुसाइड फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। तो उस इतला पे मैं पुलिस टीम के साथ मौके पे गया। मौके पे जाकर देखा तो वहाँ वॉशरूम में उन्होंने बताया कि यहाँ फांसी लगाई हुई है, अंदर से कुंडी बंद थी। ये मेरे ताऊ की लड़की थी जो मेरी सिस्टर थी। 3 महीने पहले शादी हुई थी, तो उसके बाद उसके 10-20 दिन बाद फ़ोन आने लगे। तो वो कहने लगी कि ससुराल वाले जो देवर जेठ और वो घर वाला है उसे टॉर्चर करते थे कि ये दहेज मांग रहे हैं 50,000 और एक बुलेट। फिर उसके बाद भी 1 हफ्ते पहले फ़ोन आया था, यही कह रहे थे कि बुलेट के लिए और 50,000 रुपये पैसे चाहिए। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।